फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आइए आपको दिखाती हूँ आज का ब्लॉग। तो यार सुबह नहा धो के झाड़ू पोछा करके अभी नाश्ता बना के लाए हैं, तो नाश्ता कर रहे हैं। बाकी ये भी हैं साथ में। हाय तो बोल दो उसके बस स्माइल से हाय हो जाती है। तो बाकी नाश्ता कर रहे हैं, फटाफट नाश्ता करते हैं। बाकी फिर खेत में भी जाना है, खेत का काम है, तो जाते हैं फिर दिखाते हैं। अभी हम आ गए हैं धान के खेत में। तो अभी इसमें बहुत ही झाड़ रहा है, कहीं कहीं पे दुब दुब हो रहा है। तो नीचे से तो ये सारा दुब निकालना है पहले, उसके बाद इसमें डालनी है खाद। तो काफ़ी ज़्यादा दुब हो रहा है यार। अब खाद डालेंगे तो बाकी और भी ज़्यादा ऊपर को आएगा। तो अभी खाली बस एक क्यारी की कर रखा है, नीचे का थोड़ा हल्का हल्का वहाँ का निकाला है। तो अब ये वाली क्यारी है, फिर उसके बाद वो उधर वाली क्यारी है। बाकी फिर गन्नों में भी पता नहीं घास कितना कटा है, तो वो भी देखना है। अभी तो गए हैं दवाई लेने, खाद लेने। तो यार बढ़िया मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, आज धूप भी नहीं है। तो कल बारिश की वजह से हमने पानी लगाना छोड़ दिया। हमने सोचा बारिश होगी तो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारिश वारिश कुछ भी नहीं हुई। आज जो ऐसा ही मौसम हो रहा है तो खाली पानी भी रह गया। तो अब ऐसे खाद डालते हैं फटाफट। वो जा गए हैं खाद लेने, मैं भी घास आज उठाती हूँ खेतों में से, फिर दिखाती हूँ। तो धान तो बढ़िया हो रहे हैं होने को, लेकिन कहीं कहीं पर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हो रहे हैं। तो देखो ये वाले धान ऐसे हो रहे हैं क्योंकि इसमें लग गई है शायद बीमारी कुछ। तो अभी वो दवाई लेने गए हैं इसकी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूख गए। इधर की साइड में तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है, पीले पड़ गए हैं धान। बाकी और इधर से अच्छे हो रहे हैं। तो शायद यहाँ पे क्या पता खाद भी ना पड़ी हो पिछली बार, या इस वजह से हो रहा है, या पता नहीं क्या हुआ है। तो अभी दवाई लेने गए हैं वो, फिर दिखाते हैं आपको आगे क्या होता है। तो ये अभी पंप से दवाई डाल रहे हैं वहाँ खाद में, कीड़े वाले की। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, अभी उनको भर के देना है बाल्टी ले जाके दवाई। तो धान लगा के हमने सोचा धान इस बार ये कह रहे थे कि मैं ऐसा बीज लाई हूँ जिसमें बीमारियाँ नहीं लगेंगी धान में ज़्यादा। तो फिर भी वही हुआ, धान में इतनी फिर से बीमारियाँ लगने लग गई, जल्दी लग गई मतलब। क्योंकि पहले वाले धान में भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बोल रहे थे इस बार अच्छा धान है इसमें नहीं लगेगा, तो इसमें भी लग गई। परसों ही खाद डाली थी हमने, 2-3 दिन हो रहे हैं आज। तो फिर देखा तो फिर पूरे धान सूख जैसे रहे थे, पीले पीले हो रहे थे पूरे। तो इस वजह से अभी आज दवाई लेके आए हैं, तो अभी डाल रहे हैं दवाई। फिर उसके बाद फिर झाड़ और ज़्यादा होने वाला है अब, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो यार जब तक वो दवाई डाल रहे थे वहाँ, तो मैंने कहा फटाफट एक कपड़े निकाल देती हूँ। तो कपड़े मैंने धो दिए, बाकी अभी वो दूसरी क्यारी में चले गए। तो मैं उन्हें फटाफट जाके पानी भरती हूँ जहाँ बाल्टियों में। तो यार दवाई डाल दी है उन्होंने, तो वो डाल ही रहे हैं। बाकी बस लास्ट क्यारी पे भी हो गया है। तो अब मैं बनाती हूँ खाना पीना, क्योंकि 11 बजने वाला है। तो खाने पीने की तैयारी करती हूँ। दवाई डाल के खाना पीना बना दिया था मैंने, झोली और भात। तो झोली भात खा के बर्तन वर्तन धो के बज गया है 1। तो अब मैं दोबारा खाना बना रही हूँ। तो अभी दोबारा खाना इनकी ड्यूटी के लिए, क्योंकि ये खाना भी 3 बजे ड्यूटी जाते हैं, तो रात को 12 बजे आते हैं घर। तो खाना रात का वहीं ले जाते हैं। तो अभी रोटी और आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी एक गैस में सब्ज़ी रखी है, दूसरे में रोटी बन रही है। तो फटाफट बनाती हूँ। खाना तो बना दे, बाकी पसीने से मेरी हालत हो गई ख़राब। बाकी इतनी धूप आई है ना बाहर, मैं बता नहीं सकती। सुबह इतना अच्छा मौसम होता है, अब धूप के मारे और अजीब हो रहा है। तो शिमला मिर्च सब्ज़ी बना के रख दी है टिफ़िन में, बाकी रोटी भी रख दिया है। तो फटाफट इनको रखती हूँ इनके बैग में रख दिया है। बाकी ये हो रहे हैं अभी तैयार हो रहे हैं। तो बाकी तैयार होकर तो चले जाएंगे अभी ड्यूटी पे। तो 2 बज गया है, 2:40 में इन्हें जाना है ड्यूटी पे। तो मैं तो थोड़ी देर सो जाती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, ताकि अपने आप जाते हैं ड्यूटी। तो फिर दिखाती हूँ आपको आगे, थोड़ी देर बाद उठ के फिर मिलते हैं। गई थी, बज रहे हैं अभी 3। तो 3 बजे उठी। बाकी अभी चाय बना के मैंने अम्मा को भी दे दी है, मैं भी पी रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि गर्मी तो हुई थी, लेकिन चाय के बिना मन नहीं लगता है। तो फटाफट चाय बनाई मैंने, चाय पी रही हूँ। तो कपड़े लाई हूँ अभी छत से, तो कपड़े की भी तह लगाती हूँ, चाय भी पीती हूँ। बाकी फिर दिखाती हूँ। पानी पी ली थी मैंने, सोचा फिर खेत में जाऊँगी। उन्होंने कहा था कि मेड़ बंद करना करके पानी लगाएंगे आज, लेकिन मौसम आप देखो इतनी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है। तो बाकी आज हमने सिमी को भी नहीं घुमाया, वो भी बांधा हुआ है अंदर। बाहर नहीं बांधा ना, बारिश हो रही है। रे सिमू शिमू शिमू, चलो अंदर जा, बारिश हो रही है बाहर देख। इसको हो रही है बाहर उतरने की, लेकिन गीला हो जाएगा सारा। तो अभी इसको नहीं खोलने का, यहीं बैठा रहेगा। बैठ जाए पे, ये भी बैठ जाए, कह रही हूँ आज खोलने के लिए कर रहा है। बारिश तो अब बंद हो गई है। बाकी थोड़ी थोड़ी बहुत ही हुई, बारिश हुई थी, मतलब थोड़ी तेज़ हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत अब बंद हो गई है। तो अब सिमी भी बाहर बैठ गया है वहाँ पे अपने अड्डे में। बाकी अब दिखाते हैं आगे को। अब खाना बनाने का भी टाइम हो गया, क्योंकि 6:30 होने वाला है। तो अब मैं खाना वाना भी बनाती हूँ। क्या हो गया, चुप रहा। मैं इसको लेके आई खोल के, तो बहुत ज़ोर से हल्ला कर रहा था। तो थोड़ा इसे घुमा लेती हूँ घूमने के लिए।
खेलने के लिए बोलता है ये। अब कहाँ से खेले, इसके इतना टाइम का है। आजा सिमचा। ये देखो छोड़ने के लिए, चैन उतार दो तो भाग जाए, आए ना वापिस घर। चल चलो। ये बैठ गया अब यहाँ पे। यार खाना पीना खा के मैं आ गई अपने कमरे में। तो मैंने फटाफट खाना पीना बना लिया। खाना पीना बना के सीधे अम्मा को भी खिला लिया था, मैंने भी खाया क्योंकि अब मैं और अम्मा ही होते हैं। तो फटाफट हम खा लेते हैं खाना। 8:30 हो रहे हैं, अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। तो खा के थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि फिर वो आ जाएंगे। तो फिर पानी भी लगाना है बाहर, तो इंजन चलाने के लिए फिर टॉर्च की ज़रूरत होती है। तो मेरे को भी जाना पड़ेगा उठ के। तो 12:30 बजे आएंगे, तो मैं भी फटाफट उठूँगी। तब तक सो जाती है थोड़ी देर। नींद तो क्या ही आती है, नींद कुछ नहीं, थोड़ी देर फ़ोन वोन देखूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी, एडिटिंग वगैरह करूँगी। आपकी दादी अकेली रहती हैं, आप रहते थे पहले, अब आपके मम्मी पापा लोग कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, आप बताते नहीं हो। और कब से पूछ रहे हैं हम लोग, आप बता नहीं रहे हो। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि अब मेरी मम्मी पापा लोग दिल्ली में रहते हैं और साथ में चाचा चाची लोग, सारा परिवार हमारा दिल्ली में ही रहता है। बाकी पापा लोग वहाँ जॉब करते हैं और बहन भाइयों की पढ़ाई की वजह से, तो इस वजह से वो लोग दिल्ली में रहते हैं। बाकी आपको लोग को बताइए कि पहाड़ के अम्मा लोग जो भी होते हैं, तो उनका बाहर दिल्ली वगैरह हो या चाहे कहीं भी हो, बाहर मन नहीं लगता है। इस वजह से मेरी दादी वहीं रहती है क्योंकि वो बोलती हैं कि मैं बाहर जाऊँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी, तभी मैं अपने पहाड़ में रहूँगी। क्योंकि बूढ़े बाड़े का ही होता है कि पहले से वो लोग पहाड़ में इतने काम कर रहे होते हैं, अंदर बाहर जाना होता है। और कहीं बाहर जाओ, बाहर जाके रहो तो उनको अंदर बाहर भी जाना नहीं होता है। एक ही जगह कमरे में कभी ऊपर कभी नीचे, इतना ही होता है कमरे के अंदर, तो वैसे भी बीमार पड़ जाते हैं। इस वजह से मेरी दादी पहाड़ में ही रहती है, बाहर जाना नहीं चाहती पापा लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ उनका मन नहीं लगता है। गई भी है काफ़ी बार लेकिन बीमार पड़ जाती हैं, तो इस वजह से उनको पहाड़ ही अच्छा लगता है। वैसे भी पहाड़ में भी रहना चाहिए क्योंकि वहाँ का ठंडा हवा पानी सब अच्छा होता है। तो मैं पहले शादी से पहले अम्मा के साथ ही थी, आप सभी को पता ही है। बाकी मैंने पिछले काफ़ी ब्लॉगों में बताया है कि मेरे मम्मी पापा लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं अम्मा के साथ रहती थी। अब मेरी शादी हो चुकी है तो इस वजह से मैं अब हल्द्वानी आ गई हूँ। बाकी दादी के साथ भी ऐसा नहीं है कि कोई वो अकेली रहती है, कोई नहीं आता है, आते रहते हैं। छोटी चाची चाचा लोग, बड़े चाचा चाची लोग और बाकी मम्मी पापा सब लोग आते रहते हैं उनसे मिलने के लिए। बाकी रहते भी हैं। अब छुट्टियाँ पड़ी थी परसों गर्मियों में, तो छोटी चाची का पूरा परिवार, चाचा लोग का परिवार आया था। बाकी अब फिर मैं चली गई थी, फिर अब उसके बाद पापा भी आएंगे कभी, फिर उसके बाद असोज लग जाएगा तो मम्मी पापा लोग, छोटे चाचा चाची लोग सब लोग आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अम्मा को हमने अकेला वहाँ छोड़ा हुआ है, तो सभी लोग आते जाते रहते हैं। बाकी आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मैंने दे दिया है, तो प्लीज़ बार बार ये कमेंट ना करें कि आप बताते नहीं हो, ऐसा है कोई पूछ नहीं रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हो। बाकी बहुत गंदे गंदे कमेंट भी लोग करते हैं। तो फिर कैसे लगा आपको ये आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय देवभूमि।